अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अली असगर की शहादत के बारे में बताएंगे। 10 मुहर्रम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपनी औलाद, असहाब, अपने अजीज़ व अकारब को कुर्बान कर दिया, मैदान करबला में फौज यजीद के सामने आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों आले मोहम्मद को रुला रहे हो। लोगों, इस हजारों के मजमे में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला जो मुझ गरीब की मदद करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के पर्दों की हिफाजत करे। इमाम हुसैन ने जब जंग के मैदान में आकर दुश्मनों को मुकाबले के लिए ललकारा तो बीवियों की खेमों से रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। हुसैन खेमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, बीवियों से कहो कि रोने की आवाजें बुलंद ना करें, मैं अभी जिंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रो कर फरमाती हैं, मेरे भाई, जब आपने फरमाया कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला और रसूलुल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला, अली असगर ने यह सुनकर अपने आप को झोली से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं, प्यारी ज़ैनब, मेरे अली असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं, अली असगर को चादर में उठाकर मैदान करबला में ले जाते हैं। फौज यजीद सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए लोगों, तुम्हारे नजदीक कसूरवार मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? पानी ना मिलने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे कुछ बूंद पानी पिलाओ। फौज यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर तेरा बच्चा वाकई में प्यासा है तो इसे कहो खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों आंखों में फरमाया, ए अली असगर, आज अपने नाना की उम्र से पानी मांगो। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमों, 3 दिन से प्यासा हूँ, तुम्हारे रसूल का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में रफत तारी हो गई। कोई मुंह छिपाकर रोने लगा तो कोई ये मंजर देख न पाया तो उमर बिन साद ने फौरन हुरमिला से कहा, ए हुरमिला, फौरन इस बच्चे को चुप कराओ वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमिला फौरन तीर निकालता है और अली असगर का निशाना लगाता है। फौरन तीर हुरमिला के हाथों से गिर जाता है। दूसरा तीर निकालता है, वो भी गिर जाता है। जब तीसरा तीर निकालता है और वो भी गिर जाता है तो इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए हुरमिला, ये बच्चा तुमसे कैसे नहीं मारा जाता? हुरमिला कहता है, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही तीर चलाता हूँ, आगे खयाम में देखता हूँ एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए हुए मुझे देख रही है। उमर बिन साद ने कहा, तुम इसकी तरफ मत देखो और अली असगर को ऐसे मारो कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप जाए। हुरमिला ने जैसे ही कमान से तीर निकाला, तीर के 3 मुंह थे। इसने अली असगर का निशाना लगाकर जैसे ही चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। बस तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी और एक नोक अली असगर के बाजू में और एक नोक अली असगर के सीने पर लगी और दूसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरकर इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा। आपके जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला और कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने चाह के वो खून आसमान की तरफ फेंका। आसमान रोते हुए कहने लगा, हुसैन, इस खून को मेरी तरफ ना फेंकें वरना पानी की एक बूंद भी क़यामत तक ना बरसा पाऊंगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन पर डाल दूं। जमीन तड़प कर कहने लगी, ए इमाम हुसैन, अगर आपने इस नाहक खून का एक कतरा भी मुझ पर गिराया तो मैं क़यामत तक अनाज नहीं उगा पाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी पर मला और अल्लाह से मुखातब होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने अली असगर को कुर्बान किया। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमों की तरफ जाते हैं। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने अली असगर है, बीबी रुबाब का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ए मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की औलाद नहीं है? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। अली असगर की कब्र बना लेते हैं। इमाम हुसैन खेमों के पीछे जुल्फकार से अली असगर की कब्र खोदते हैं।
بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہداؤں کے سر کٹے، تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر کم ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسین نے پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے تاکہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈا جا سکے۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا علی اصغر کا سر بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم زمین پر کربلا پر پھینک دیا گیا۔ پر جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے جیسے بھی ہم پہ تکلیف و منظور ہے، مگر جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔